वेलकम बैक। ये जो मिडिल ईस्ट की जंग है उसके हवाले से बहुत सारी बातें हो रही थी कि उसका फॉल आउट तो होगा, दुनिया पर असरात भी आएंगे पेट्रोलियम प्राइसेस को लेकर, गैस को लेकर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने ये देखा है कि बिजली के हवाले से एक बहुत ज़्यादा बहरान दिखाई दे रहा है। पावर डिवीजन ने बताया था कि पीक आवर्स के अंदर 2.25 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी, लेकिन लाहौर समेत दीगर जो पाकिस्तान के शहर हैं या देहात हैं वहां से बताया जा रहा है कि इस वक्त बिजली की लंबी चौड़ी लोड शेडिंग हो रही है। 8 से 16 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग है। और इसमें आज एक बड़ा दिलचस्प बयान ये बताया गया पावर डिवीजन की तरफ से ही कि असल में जो पन बिजली है उसका चूंकि डैम्स के साथ लेना देना होता है तो सूबों की डिमांड कम है, पानी का अखराज कम हो रहा है, इस वजह से बिजली की जो पैदावार है वो कम है, तो इसकी वजह से इंपैक्ट आ रहा है। इसके ऊपर हमने बात करनी है क्या वाकई इसका एनर्जी क्राइसिस से कोई लेना देना है। जो आज ऑपोजिशन ने एक इल्जाम लगाया, तहरीक इंसाफ ने बयान जारी किया और उनका कहना यह है कि मिस मैनेजमेंट है, नाअहली है। क्या यह बात ठीक है? इसके ऊपर आज हमने दावत दी है। डॉक्टर खालिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो एनर्जी के मामलात को देखते हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे इब्तदाई तौर पे ये बताइए कि मेरे सामने जो इस नंबर है, पाकिस्तान में पन बिजली जो पैदावार से ज्यादा तो थर्मल की पैदावार होती है, यानी मेजर पोर्शन तो वहां से आता है। जब गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जाए कि ये डैम से जो पानी का अखराज है उसका लेना देना है, तो क्या ये बात समझ आती है? जी बहुत शुक्रिया। जी देखिए, ये जो महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, नवंबर से स्टार्ट करके, इसमें आपका पानी का बहाव कम होता है और आपकी ठीक। जो हाइडल की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो वैसे ही कम होती है। हम्म। और कुछ जो पानी आपके पास स्टोर होता है वो आपने एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए रखना होता है। ठीक। अगर आप जरूरत से ज्यादा पानी जो है वो डिस्चार्ज कर देंगे, उसके भी नेगेटिव रिपरकशंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो ज्यादा जनरेट कर लेंगे। मसला ये हुआ है कि पाकिस्तान ने जो इस साल में बिजली बनानी थी टोटल, उसका 15% RLNG से बनना था। ठीक। और ये RLNG की जो ज्यादा खपत ये होती है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो आपके ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मंथ्स हैं उसमें, और खास तौर पे इवनिंग आवर्स में। तो हम्म। अब चूंकि RLNG आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हम्म। उसके लिए जो दूसरा अल्टरनेट फ्यूल है जिसको आप पीकिंग फ्यूल कहते हैं, वो आपके पास RFO है। हम्म। और RFO की जो प्राइस है वो 45 रुपए पर यूनिट है, सिर्फ जनरेशन प्राइस। ठीक। तो अब हुकूमत के पास डायलेमा ये है कि वो RFO से बिजली बनाएं या वो सस्ते फ्यूल से बनाएं। हाइडल चूंकि वो चला नहीं सकते, जो भी आपने रीजंस बताई वो जरूर हो सकती है, लेकिन प्लानिंग का जरूर फुकदान है, इंटीग्रेटेड प्लानिंग का। हुकूमत के हम्म। पास 2 महीने थे इस वार को लेके। उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस इतना ज्यादा नहीं था। अगर उस टाइम पे बैटरी इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती, रूफटॉप सोलर को मजीद फरोग दिया जाता, तो शायद डॉक्टर हम साहब, ये जो इवनिंग मैं पीक थी आपको उसको बड़े यहां अच्छे से रोकते हुए कथा कलामी की मैनेज कर माफी सकते। चाहते हुए, जो ऑपोजिशन बात कर रही है कि ये नाअहली का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया अपने बयान के अंदर, आप अमली तौर पे ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास एक रास्ता ये है कि लोगों को महंगी बिजली दी जाए। वो कह रहे नहीं, चूंकि महंगी बिजली देंगे तो बहुत शोर मचेगा, तो हम बिजली देते ही नहीं है। और उसकी वजूहत आप ये बता रहे हैं कि जब आपके पास प्लान था, आपने प्लान करना था, आपने प्लान नहीं किया, सो ये मिस मैनेजमेंट है एक्चुअली। जी, ये मिसमैनेजमेंट है। कुछ ही अरसा पहले हुकूमत ने नेट मीटरिंग के जो इंसेंटिव्स थे वो वापस ले लिए। हम्म। अगर वो आज होते और आप जो है वो प्रमोट कर रहे होते आज नेट मीटरिंग को, तो शायद ज्यादा से ज्यादा लोग सोलर पैनल्स लगाते और वो ठीक। ग्रिड को बिजली बेच रहे होते, और साथ में बैटरी पे भी इंसेंटिव्स होते। तो इवनिंग में बिजली बेचते और उसका अगर आप इंसेंटिव ज्यादा रख लेते तो ग्रिड को भी सपोर्ट मिल जाती, तो आपको महंगे पावर प्लांट्स ना चलाते पड़ते। अभी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या आप इंपोर्टेड कोल से बिजली बना लें या फिर आप जो है वो RFO से बिजली बना लें। दोनों हम्म। आपके इंपोर्टेड फ्यूल है, दोनों की कॉस्ट जो है वो ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि उस हवाले से बिजली की जो वो महंगी होने की वजह से गवर्नमेंट जो है वो उस चीज को कह रही है कि चलें इसको रोकते हैं। अब मेरा एक और सवाल ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि चूंकि ये इंपोर्टेड फ्यूल या इंपोर्टेड कोल आपने इस्तेमाल करना जिससे आपने बिजली पैदा करनी है, फिलहाल तो मामूल पे सूरत हाल पैदा नहीं हुई मशरक़ वस्ता में, हम कहें कि RLNG वहां से आ रही है या बाकी जो आपको रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हूं, तो क्या हम ये समझें कि अभी तो ये अप्रैल का महीना है, आगे मई है, जून है, जहां बहुत गर्मी होती है और बिजली की डिमांड बढ़ जाती है, तलब और रसद का वैसी प्रॉब्लम आता है, तो क्या इसका मतलब है ये जो अभी 8 से 16 घंटे फिर 24 घंटे की लोड शेडिंग पे जाना पड़ेगा? बिल्कुल, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी लोड शेडिंग आपकी, खास तौर पे आपका जो मई, जून, जुलाई है, हम्म। उसमें आपको चूंकि ज्यादा फोकस RLNG प्लांट्स पे होता है, खास तौर पे इवनिंग आवर्स जो है उसमें आपकी लोड शेडिंग ज्यादा होगी। इसी तरह से जो मेयर्स लिए गए कि 8 बजे दुकानें बंद हो जाएं, वो भी शायद इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। उसके बाद आप अभी ग्रिड में, चूंकि इस वार से पहले सरप्लस था, आपके पास हम्म। सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी थी RLNG को मिला के, ठीक। उसका तकरीबन 2000 मेगावाट आप जो है वो
कराची को भी देते थे के इलेक्ट्रिक को। अब अगर वो भी कर्टेल होती है और के इलेक्ट्रिक को अपने सिस्टम पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ती है, तो उनका तो अराउंड 80% है ही आरएलएनजी पे है, तो कराची में शायद लोड शेडिंग ज्यादा होगी। अभी चूंकि साउथ में आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज है, वहां पे शायद कम है, लेकिन आगे वाले दिनों में हालात जो है वो ज्यादा डिटेरियोरेट जो है वो हो सकते हैं। अभी 4500 मेगावाट का शॉर्टफॉल बताया गया है हुकाम की तरफ से मजमूई तौर पे। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये शॉर्टफॉल इस तरह से आगे बढ़ता है जिस तरह आप कह रहे हैं, तो अब बिजली की डिमांड तो अगले चंद दिनों के अंदर या हफ्तों के अंदर हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप कह रहे हैं कि फिलहाल आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि इंपोर्टेड फ्यूल इस्तेमाल करें या कोल इस्तेमाल करें, जो आपने मुख्तलिफ आईपीपीज वाले मामला किए हुए हैं। मेरा अब सवाल यह है कि फिर क्या हल क्या है, शॉर्ट टर्म हल क्या है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम इसको केटर कर सकें। एक तो आपने बताया कि सोलर्स वाला होता तो बहुत बेहतर होता, लेकिन अब सोलर्स तो फौरी तौर पे नहीं हो पाएगा। फिर किस तरह से मैनेज किया जा सकता है ताकि कुछ इंपैक्ट कम किया जाए? देखिए, आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप अभी अभी से प्लानिंग स्टार्ट करें तो अगले 2-1.5 महीने में आप जो है वो बैटरी इंस्टॉल करवा सकते हैं लोगों को इंसेंटिव्स देके। उससे लोगों के बिल भी कम हो रहे होंगे, लोड शेडिंग से भी छुटकारा मिल रहा होगा और आपके ग्रिड को भी सपोर्ट मिल रही होगी। इसी तरह से कुछ अरसे के लिए अगर लोड शेडिंग बियर की जाती है, खास तौर पे अगर आप लॉन्ग टर्म में कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेते जिससे आगे जाके आपको मसला हो, तो शायद आप अच्छी प्लानिंग के साथ ग्रिड लेवल की बैटरीज जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो पीएसटीपी के पैसे पड़े हैं, लोकेट हुए हैं, वो कुछ कोल प्लांट के लिए पड़े हैं, कुछ हाइड्रो जनरेशन के लिए पड़े हैं। उनको अगर आप रीओरिएंट करके बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की तरफ जाते हैं, तो शायद वो पाकिस्तान के लिए मीडियम टू लॉन्ग रन में जो है वो काफी फायदेमंद होगा। लेकिन फॉर द शॉर्ट टर्म मेरे ख्याल से जो लोड शेडिंग का अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा, और उससे नुकसान ये होगा क्योंकि हुकूमत ने नेट मीटरिंग के इंसेंटिव्स वापस ले लिए हैं। अब जो भी सोलर लगाएगा वो नेट मीटरिंग पे नहीं आएगा, वो ऑफ ग्रिड जाएगा। और फिर जब ये क्राइसिस खत्म होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सोलर लगा लिया होगा और वो ग्रिड से डिस्कनेक्टेड होंगे, तो जो आपका पहले का क्राइसिस था कि सोलर की वजह से ग्रिड की डिमांड नीचे जा रही है और ग्रिड की डिमांड नीचे जाने से कैपेसिटी पेमेंट्स पर कैपिटा टर्म्स में बढ़ जाती हैं, तो वो आपका एक क्राइसिस और खड़ा होगा आपके सामने। तो हुकूमत को शायद ये जो नेट मीटरिंग के रेगुलेशंस थे उसको वापस करना चाहिए और इंसेंटिवाइज करना चाहिए सोलर और बैटरी को। बिल्कुल ठीक, डिस्कशन का सिलसिला जारी है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं।